स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं शास्त्रों में वर्णित पवित्र कथाएं और जीवन को अलौकिक करने वाला ज्ञान। हर दिन प्रस्तुत होने वाली ये पितृपक्ष भाद्र मास की कथाएं आपके घर परिवार को धर्म, श्रद्धा और भक्ति से संपन्न करती है। पिछली कथा में हमने सुना दान और तर्पण का सर्वोच्च महत्व, कैसे दान और तर्पण पितरों का जीवन है और उनके बिना श्राद्ध अधूरा रहता है। आज हम सुनेंगे कुशा का महत्व और रहस्य, जहाँ पुलस्त ऋषि बताएंगे क्यों कुशा को देवताओं और पितरों का पवित्र आसन माना गया है। भीष्म पितामह ने विनम्र से होकर पूछा, हे महामुने, पिंडदान, तिल और तर्पण का महत्व आपने स्पष्ट किया। आप कृपया बताइए, श्राद्ध में कुशा का प्रयोग अनिवार्य क्यों माना गया है? क्या केवल एक घास का तिनका इतना पवित्र हो सकता है? पुलस्त ऋषि मुस्कुराकर बोले, हे गंगा पुत्र, कुशा कोई साधारण घास नहीं, यह स्वयं विष्णु की देह से उत्पन्न है। इसे देवताओं और पितरों का आसन कहा गया है। कुशा के बिना श्राद्ध, हवन और यज्ञ अधूरे और निष्फल माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कुशा हिंद कृत क्रम निष्फलम परिकीर्तनम, अर्थात कुशा के बिना किया गया कोई भी कर्म फलदायी नहीं होता। कुशा में देव शक्ति और पवित्रता निहित है, इसलिए श्राद्ध में कुशा को आसन, आचमन, अर्घ्य और तर्पण हर विधि में अनिवार्य माना गया है। कुशदीप की कथा। ऋषि ने कथा सुनाई, एक समय पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने अपने शरीर से एक दिव्य रोम खींचकर पृथ्वी पर गिराया और वही कुशा के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, यह कुशा अब देवताओं और पितरों का पवित्र आसन होगा। जब कोई श्राद्ध, हवन या यज्ञ में कुशा का प्रयोग करेगा, उसे अनंत पुण्य और पितृ प्रसाद की प्राप्ति होगी। इसी कारण उस स्थान को कुशदीप कहा गया। कुशा का प्रयोग पुलस्त ऋषि ने समझाया। आसन, पितरों को आसन देने के लिए कुशा का आसन बिछाएं। अर्घ्य और तर्पण, जल में कुशा मिलाकर तर्पण करें। पिंडदान, पिंडदान कुशा के पत्तों पर रखें। आचमन, आचमन करते समय कुशा हाथ में धारण करें। कुशा की कुछ विशेषताएं हैं। कुशा पापों को नष्ट करती है, यह वातावरण को पवित्र करती है। कुशा पर रखा अन्न, जल और पिंड पितरों तक सीधे पहुंचता है। कुशा के बिना किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता। और इससे क्या हमें फलश्रुति प्राप्त होती है? जो व्यक्ति पितृ पक्ष में कुशा से युक्त श्राद्ध करता है, उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वत्स, तूने हमें दिव्य आसन और तृप्ति दी है। तेरे वंश में धर्म, सतति और समृद्धि सदा बनी रहेगी। कुशा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति पितृ से मुक्त होकर मोक्ष का मार्ग को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज आपने सुना कुशा का महत्व और रहस्य, कैसे यह देवताओं और पितरों का आसन है और क्यों इसके बिना कोई भी पितृकर्म सफल नहीं होता। अगले अध्याय में हम आपको सुनाएंगे, जहाँ पुलस्त ऋषि बताएंगे क्यों पितृकर्म में गौ का स्थान सर्वोच्च है और गौ कैसे सेवा पितरों को अमर तृप्ति और वंश को अनंत सौभाग्य देती है। तो जुड़े रहिए भक्ति ज्ञान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों तक साझा अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। जय